दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, कोरोना को लेकर सीएम नीतीश ने की हाई लेवल मीटिंग, अलर्ट जारी, बिहार आने वाले हर शख्स पर रहेगी पैनी नजर। जी हां, बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को उच्च स्तरीय बैठक के बाद राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सोमवार को सभी जिलाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। इधर सभी जिलों के सभी सिविल सर्जन और मेडिकल अफसरों को यह निर्देश दिया गया है कि नए वेरिएंट को लेकर विशेष सावधानी बरती जाए। यदि कोविड रूटीन टेस्ट के दौरान कहीं किसी भी जिले से कोई विशेष जानकारी या सूचना मिलती है तो तत्काल स्वास्थ्य मुख्यालय को इसकी जानकारी राज्य सरकार को दी जाए। मुख्यमंत्री की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि बिहार में जितने भी RT-PCR लैब है वे लगातार अधिक से अधिक कोविड टेस्ट करते रहे, जांच में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वहीं राज्य के बाहर से आने वाले पर भी नजर रखने और उनकी जांच के आदेश जिलों को दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 2 दिन पहले ही बिहार से बने पासपोर्ट के आधार पर 281 यात्रियों की सूची सौंपी गई है। ये सभी यात्री हाल ही में स्वदेश वापस लौटे हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार सर्वाधिक टीकाकरण वाले 5 राज्यों में शामिल, कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 8 करोड़ के पार। जी हां, राज्य में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 8 करोड़ के पार हो गया है। 7 नवंबर को राज्य ने 7 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। फिर करीब 1 माह के भीतर ही बिहार ने 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर 8 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। इसके साथ ही राज्य ने एक और उपलब्धि हासिल की है। देश के सर्वाधिक टीका लगाने वाले 5 राज्यों में बिहार भी शामिल हो गया है। बिहार में 16 जनवरी से 28 नवंबर के बीच 8 करोड़ 1,58,962 लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार 5वां राज्य है जिसने अब 8 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में कोरोना टीका का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि कोई भी लाभार्थी किसी भी सूरत में टीका से वंचित न रहे। अगली बड़ी खबर, पटना एयरपोर्ट पर हर यारानी होगी कोरोना जांच, नई व्यवस्था जल्द होगी लागू, बिहार में बिना टेस्ट के नहीं मिलेगी एंट्री। जी हां, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक बार फिर पटना एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ाई जा सकती है। अब नई व्यवस्था के तहत फ्लाइट से आने वाले सभी यात्रियों को कोरोना की जांच करानी होगी। मौजूदा समय में स्वेच्छा से जांच की व्यवस्था थी, लेकिन कई देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। इसको लेकर सख्ती बढ़ाने को लेकर मंथन चल रहा है। प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में कोरोना को लेकर जांच में सख्ती बढ़ाने की तैयारी चल रही है। नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में दूसरी डोज लेने वालों को मिला बाइक, टीवी और मोबाइल। जी हां, कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीका लेने वालों के लिए लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया है। लकी ड्रॉ ऐसे लोगों के लिए निकाला गया जिसे 8 से 28 नवंबर के बीच दूसरा डोज लिया था। होटल पाटलिपुत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की मौजूदगी में लकी ड्रॉ निकाला गया। प्रथम विजेता को स्कूटी, 8 लोगों को टीवी, 10 व्यक्ति को मोबाइल तथा 100 व्यक्ति को प्रेशर कुकर से पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस लकी ड्रॉ के तहत प्रथम पुरस्कार के रूप में राजीव नगर की काजल कुमारी को स्कूटी मिली है। दरअसल कोरोना का दूसरा डोज लेने वालों की संख्या में कमी आ रही थी, इसीलिए लोगों में उत्साह के लिए जिला प्रशासन की ओर से लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया था। लकी ड्रॉ निकलने से संबंधित नवंबर के प्रथम सप्ताह में घोषणा की गई थी। उसके बाद दूसरा डोज लेने वालों की संख्या में वृद्धि हो गई है। कुल 264 लोगों के बीच लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। डीएम ने कहा कि कोरोना का संक्रमण कई देशों के अलावा राज्यों में बढ़ रहा है, इसीलिए लोगों को टीका लेना चाहिए। बड़ी खबर, राज्य में बढ़ती धुंध से बड़ा प्रदूषण, बिहार में सबसे प्रदूषित शहर बना पटना, देर से उड़ी 11 फ्लाइटें। जी हां, ठंड बढ़ने से शहर में धुंध बढ़ती जा रही है। इससे हवा का घनत्व बढ़ रहा है और उसमें अधिक समय तक धूलकण तैरते रहते हैं,
जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। शनिवार का शहर का औसत AQI 328 तक पहुंच गया था। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर को पीछे छोड़ते हुए पटना देश का सबसे दूषित शहर बन गया है। बढ़ती धुंध का असर ट्रेन और विमान सेवा के परिचालन पर भी दिखा है। धुंध की दृश्यता कम होने से कुछ ट्रेनें देर से चली, जबकि सुबह व शाम की अधिकतर फ्लाइटें देर से उड़ी। अगली बड़ी खबर, धुंध और कोहरे से घटी दृश्यता। पटना में 600 तो पूर्णिया में 200 मीटर रही विजिबिलिटी, आधे दर्जन विमान लेट। जी हां, बिहार में पिछले कई दिनों से दो तरफा हवा चल, दक्षिणी बिहार की ओर से उत्तरी पश्चिमी हवा, जबकि उत्तर बिहार में दक्षिणी पूर्व हवा चल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के दो हिस्सों में न्यूनतम तापमान के बीच इसी वजह से अंतर है। उत्तर बिहार में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, जबकि दक्षिण बिहार में 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान गया में 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसमविदों के मुताबिक राज्य भर में कोहरे की सघनता में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। पूर्वी हिस्से में कोहरा मध्यम स्तर पर रहा है, जबकि बाकी हिस्से में आंशिक कोहरे की स्थिति है। नदियों के किनारे के शहरों में कहीं कहीं ज्यादा सघन कोहरा सुबह और देर शाम में देखा जा रहा है। पूर्णिया में लगातार चौथे दिन दृश्यता काफी कम रही। यह सुबह में मात्र 200 मीटर की विजिबिलिटी देखी गई। वहीं पटना में भी हर दिन की अपेक्षा सुबह में दृश्यता काफी कम रही। सुबह 7:30 बजे तक विजिबिलिटी मात्र 600 मीटर रही। राजधानी में सड़कों पर चल रहे वाहन हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर सरकते रहे। आने वाले दिनों में कोहरे की सघनता और बढ़ने के आसार है। कम दृश्यता का असर सुबह में पटना आने वाले विमानों पर नहीं देखा गया है। अगली बड़ी खबर, महिलाओं को लेकर रंग लाई नीतीश सरकार की 15 साल की मेहनत। लिंग अनुपात में देश में अब टॉप के राज्यों में शामिल हुआ बिहार। जी हां, बिहार में नीतीश सरकार द्वारा कन्याओं और युवतियों को मिले आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। लगातार जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के कारण लिंग अनुपात में विकसित व पड़ोसी राज्यों को पीछे छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर बेटियों की आबादी 1090 हो गई है। यहाँ हमसे अधिक लिंगानुपात सिर्फ केवल राज्य है जो कि देश के सबसे शिक्षित राज्य में शामिल है। केरल में 1000 पुरुषों पर 1187 महिलाएं हैं। अगली बड़ी खबर, घर के मंदिर में बाहरी करेंगे पूजा तो लगेगा टैक्स। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का फैसला, सार्वजनिक मंदिरों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। जी हां, अपने घर में मंदिर बनाने वाले वो लोग जिन्होंने अपने मंदिर के दरवाजे बाहरी लोगों के लिए खोल रखे हैं, उन्हें अब 4% टैक्स देना होगा। राज्य के सार्वजनिक मंदिरों को लेकर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत सभी सार्वजनिक मंदिरों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और टैक्स देना होगा। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने विशेष अभियान चलाकर दिसंबर महीने से मंदिरों का रजिस्ट्रेशन करवाने का फैसला लिया है। बोर्ड ने इसके लिए सभी जिलों को जिलाधिकारियों से गैर रजिस्टर्ड मंदिरों की सूची मांगी है। जिलाधिकारियों से सूची मिलते ही रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी मंदिरों को अपनी कुल आय का 4% टैक्स धार्मिक न्यास बोर्ड को देना होगा। अगली बड़ी खबर, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनेगा बिहार का 5वां एक्सप्रेसवे। दिल्ली आना जाना भी होगा आसान। जी हां, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 6 और 8 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे 2025 तक बनेगा। यह राज्य का 5वां एक्सप्रेसवे है। इस पर केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है और DPR बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी और राज्य के 10 जिलों से होकर यह सड़क गुजरेगी, जिससे राज्य का आर्थिक विकास होगा। इस सड़क के 3 अलाइनमेंट सामने आए हैं, जिनमें से एक पर निर्णय होगा। आपको बता दें कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे गोरखपुर से गोपालगंज जिले में प्रवेश कर सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया व किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का पूरा हिस्सा ग्रीन फील्ड होगा। सूत्रों के अनुसार इसमें 3 में से एक अलाइनमेंट का प्रस्ताव NHAI ने भारतमाला परियोजना फेज 2 के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा है। साथ ही आपको बता दें कि सड़क की लंबाई करीब 514 किलोमीटर और अनुमानित लागत करीब 27,709 करोड़ रुपए है। अगली बड़ी खबर, शराब पीने वालों के खिलाफ बिहार सरकार का बड़ा प्लान। अब एक रिंग बढ़ाएगी परेशानी। जी हां, शराबबंदी से जुड़े शिकायत के लिए चलाया जा रहा कॉल सेंटर अगले 3-4 दिनों में सचिवालय स्थित मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में शिफ्ट हो जाएगा। फिलहाल यह वेल्टन परिसर में चल रहा है। इसके लिए विभागीय परिसर में जगह के साथ अन्य तकनीकी तैयारी शुरू कर दी गई है।
मद निषेध अधिकारियों के अनुसार सचिवालय में शुरू होने वाले कॉल सेंटर के नए कंट्रोल रूम में फोन लाइन की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि शिकायत करने वालों को लाइन में व्यस्त न मिले। इसके लिए कॉल सेंटर की लाइन को 10 से दोगुना कर 20 करने की तैयारी है। इसके लिए लीज लाइन सहित ऑपरेटर की पूरी व्यवस्था बिल्टॉन करेगा। हेल्पलाइन नंबर 15545 और 1800-345-6268 पर 24 घंटे शिकायत दर्ज हो, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त कर्मियों की जरूरत हो तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि शराब को लेकर आने वाली हर शिकायत को रजिस्टर पर नोट किया जाएगा और तुरंत इसे संबंधित जिले के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। हर दिन मिलने वाली शिकायतों की समीक्षा भी होगी। शिकायतों पर कार्रवाई हुई या नहीं, इसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार के इन 14 जिलों में ठंड का अधिक रहेगा असर। छपरा की हवा दिल्ली से भी अधिक खराब। जी हां, पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, अरवल, औरंगाबाद, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद और लखीसराय आदि जिलों में ठंड का असर अधिक रहेगा। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक जा सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। कमोबेश ऐसा ही मौसम 1 दिसंबर तक बने रहने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, बिहार में टेक इट इजी के तहत इस नंबर पर करें मिस्ड कॉल और सुने प्रेरणा से भरी कहानी, ऊपर से योग और मेडिटेशन के टिप्स भी। जी हाँ, कोरोना वायरस के प्रकोप में ऐसे कई अध्ययन आए हैं जिसमें इस दौरान छात्रों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में टेक इट इजी कार्यक्रम को चलाने का दिशा निर्देश जारी किया है। समग्र शिक्षा अभियान के डीपीओ राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि गुणवत्ता शिक्षा समन्वय की राज्य स्तरीय कार्यशाला में मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए टेक इट इजी कार्यक्रम को चलाने का निर्देश मिला है। इसके तहत मोबाइल नंबर 92664644 पर मिस्ड कॉल देकर प्रतिदिन एक नई कहानी छात्र सुन सकते हैं। इसमें मिस्ड कॉल देने के बाद 2 से 5 सेकंड के बीच स्वतः फोन कॉल आएगा। इसके बाद एक संगीत सुनाई देगी। म्यूजिक बजने के बाद फिर कहानी शुरू होगी। कहानी खत्म होने के बाद मानसिक तनाव के लिए योग एवं मेडिटेशन के टिप्स दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, एयरटेल के बाद अब जियो ने यूजर्स को दिया 440 वाट का जोरदार झटका। 480 रुपये तक महंगे हुए प्लान। जी हाँ, मोबाइल यूजर्स के लिए बुरी खबर है। एक बार फिर उन पर महंगाई की मार पड़ी है। अब से फोन पर बात करना और इंटरनेट चलाना महंगा हो गया है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को जोर का झटका देते हुए अपने प्रीपेड प्लान महंगे कर दिए हैं। नए रेट वाले प्लान 1 दिसंबर से लागू होंगे। जियो ग्राहकों के रिचार्ज के लिए मिनिमम 31 रुपये और मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक 501 रुपये खर्च करने होंगे। यानी कि अगर आप जियो की पुरानी कीमत वाले प्रीपेड प्लान का फायदा उठाना चाहते हैं तो पुरानी कीमत में रिचार्ज 30 नवंबर तक कर सकते हैं। इससे पहले एयरटेल ने भी प्रीपेड रिचार्जों के दाम बढ़ा दिए थे। एयरटेल के नए रेट 26 नवंबर से लागू हो गए हैं। वहीं वोडाफोन आइडिया ने भी प्रीपेड रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए हैं। जियो के मोबाइल प्रीपेड के नए प्लान की बात करें तो अब 75 रुपये वाले जियो प्लान के लिए यूजर्स को 91 रुपये देने होंगे। वहीं अनलिमिटेड प्लान में 129 रुपये वाले प्लान के लिए अब 155, 149 रुपये वाले प्लान के लिए 189 रुपये और 199 रुपये वाले प्लान के लिए 239 रुपये, 249 रुपये वाले प्लान के लिए 299 रुपये, 399 रुपये वाले प्लान के लिए 779 रुपये, 444 रुपये वाले प्लान के लिए अब 533 रुपये देने होंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार देगी 1100 इंजीनियरों को नौकरी। बीपीएससी या तकनीकी सेवा आयोग से होगी भर्तियां। जी हाँ, बड़ी खबर, बिहार सरकार देगी 1100 इंजीनियरों को नौकरी। बीपीएससी या तकनीकी सेवा आयोग से होगी भर्तियां। जी हाँ, पंचायती राज विभाग की विभिन्न निर्माण योजनाओं और विकास कार्यों की निगरानी के लिए अलग अलग अभियंत्रण संवर्ग बनाएगी। विभाग के अपने स्थायी अभियंता होंगे। इसको लेकर विभाग अभियंत्रण संवर्ग के गठन की कवायद में जुट गया है। पहले चरण में करीब 1100 इंजीनियरों के पदों की सृजन की तैयारी है। कैबिनेट से पदों की सृजन की स्वीकृति मिलने के बाद इनकी नियुक्ति शुरू होगी। अभी तक विभाग का अपना अभियंत्रक संवर्ग नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग या तकनीकी सेवा आयोग से स्थायी भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। इससे पहले पंचायती राज विभाग संविदा पर इंजीनियरों की सेवा लेगा। सृजित होने वाले पदों में कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता शामिल है।
अगली बड़ी खबर, बिहार में इस स्कीम के तहत गरीबों को मिलेगा मुफ्त में राशन, परिवार के हर सदस्य को मिलेगा 5 किलो अनाज। जी हां, बिहार के गरीबों को लगभग 17 लाख टन अनाज फिर से मुफ्त में दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का दूसरी बार विस्तार कर दिया है। अब यह योजना 31 मार्च तक चलेगी। इसके पहले कोरोना काल में शुरू हुई इस योजना का विस्तार 6 तक किया गया था, लिहाजा इसी महीने तक इसकी अवधि समाप्त हो रही थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हर गरीब परिवार को, हर सदस्य को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाता था, लिहाजा राज्य में हर महीने 4.35 लाख टन अनाज मुफ्त में बांटा जाता है। इसमें 2.57 लाख टन चावल और 1.74 लाख टन गेहूं होता है। लाभुकों की संख्या 8.71 करोड़ है। खास बात यह है कि मुफ्त मिलने वाला यह अनाज हर महीने पीडीएस दुकानों से कोटे के अनुसार मिलने वाले राशन से अलग है। इस हिसाब से अगले 4 महीने में एफसीआई को लगभग 17 लाख टन अतिरिक्त अनाज की व्यवस्था करनी होगी। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि आपके आसपास कितने लोग मास्क का प्रयोग करते हैं। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।